चिलम के धुएं में हम खोते चले गए। बाबा होश में थे और हम मदहोश होते चले गए। जाने क्या बात है महादेव के नाम में, ना चाहते हुए भी हम उनके होते चले गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो सावन माह में बिना सर्च किए मिल रही है तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाते हैं। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। सर्वमुक्त शिव सत्य है, शिव सामर्थ्य अनंत, अमीय तजा विष को पिया, सांब सदा भगवंत। अर्थात शिव सभी बंधनों से मुक्त हैं, वे सत्य हैं और अनंत सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने विष का पान किया और हमेशा भगवान के रूप में पूजनीय हैं। महाविनाशक हलाहल लिया कंठ में धार, जीवों के रक्षक सदा शिव संकल्प विचार। और इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। सावन के महीने में बारिश जो होती है उससे भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है। यही नहीं, सावन का महीना विवाह की कामनाओं के लिए भी शुभ माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव चरित्र से ऊर्जित यदि मनुष्य आचार, मंगलमय जीवन बने अंत मोक्ष आधार। इस महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा भी करते हैं। भोले बाबा बहुत भोले हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव पहली बार पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही नहीं, अगर आपके जीवन में भी पति पत्नी के बीच तकरार काफ़ी बढ़ गई है तो सावन में खासकर शिव का ध्यान करें और नियमित रूप से 1 लोटा जल में दूध, केसर पुष्प और अलग से लाल फूल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। सावन के महीने में मांस, मदिरा अर्थात हर तरह के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान शिव नाराज होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भटका मानव आज का, दूषित है परिवेश, प्रासंगिक शिव जीवनी हरती कष्ट कलेश। बाल और दाढ़ी न कटवाएं। सावन में बाल और दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। यह भी माना जाता है कि सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के पहले सोमवार की शुरुआत सफ़ेद रंग की पवित्रता और शांति के साथ करें। यह रंग शांति, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, जो इसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए एकदम सही बनाता है। सफ़ेद पोशाक आपको
अपनी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के दौरान शांत और केंद्रित महसूस करने में मदद कर सकती है। यही नहीं, भगवान शिव को हरा रंग भी बहुत प्रिय है। सावन में महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं। यह उनके सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। वे सौभाग्य और प्रजनन क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। इन्हें विवाहित महिलाएं अपने पति की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पहनती हैं। हरा रंग स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा हुआ है। अगर आप सोमवार में व्रत रखती हैं तो इस दिन भूल से भी बाल ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव पूजा का पूरा फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। इसीलिए बाल धोने से बचें। यही नहीं, आजकल बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते और अपने माता पिता का कहना भी नहीं मानते। उन्हें आज्ञाकारी और पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आप सावन में कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर चंदन लगवाएं और जल चढ़वाएं, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही उन्हें धार्मिक पुस्तकों, कलमों और शिक्षा सामग्री का दान करने के लिए प्रोत्साहित करें। शुभ विचार एकाग्रता के संकल्प सुजान, आत्मोन्नति शिव लक्ष्य है, कल्याणी शिवमान। कहा जाता है कि सावन का महीना इतना पवित्र होता है और भोले बाबा इतने भोले होते हैं कि अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो बस आप सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि करके एक लोटा जल घर से लेकर मंदिर जाएं और शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें, तो भी भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होने वाली बात है। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और इस प्रकार भगवान शिव खुश होकर आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जो शिव कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अर्थात करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।